अकेडमिया वापस लाना है हमको। एक अकेडमिया से ही नेशन बनता है, और एकेडमिक्स नहीं होगी तो सस्टेनेबल ग्रोथ नेशन की नहीं हो सकती। और हम लोग जो हैं, मैं आचार्य हूँ, बाबा जी अवधूत है, मैं आचार्य हूँ, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम अ टीचर। हमारा काम शुरू से रहा है नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन। इसलिए आप देखो, हमेशा हर आचार्य, चाहे शुक्र आचार्य हो, चाहे द्रोण आचार्य हो, चाहे कोई भी आचार्य हो, उसका हमेशा काम रहा है कि जहां सोसाइटी में वीकनेस आ रही है, उस वीकनेस को थ्रू द सनातन मोडालिटीज ओवरकम किया जाए। और हमारे सनातन में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें इम्प्लीमेंट होगी तो अच्छा होगा ना। हाँ जी ना जी। और मजे की बात, मैंने कोर्स ऐप में शिव योगियों के लिए ऐसे ही डाल दिया पूरा 9 महीने का, कि तुम लोग अपना अपने हिसाब से अपने टाइम पे एसिंक्रोनस तरीके से पढ़ाई करो, सीखो। अभी धीरे धीरे पूरा सनातन का हम उसमें ज्ञान डालेंगे, शैविज्म का पूरा ज्ञान डालेंगे, ताकि अभी देखो मेरे पास एक आदमी आया, कहता है भैया मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब मेरे पास काम नहीं, अब मैं रिटायर हो रहा है। तुम्हें मैं ब्रेन हेल्थ के बारे में एक चीज सिखाता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट यूज इट यू लूज इट, और ये बात रिसर्च्ड है। तुम रिटायर हो लेकिन रिटायर्ड मेंटालिटी मत रखो। मैं तो चाहता हूं तुम जल्दी रिटायरमेंट लो, 35 साल की उम्र में तुम यूनिकॉर्न खड़ी करके रिटायर हो जाओ, बढ़िया है, सेवा करेंगे देश की। लेकिन एक रिटायर्ड मेंटालिटी की अब तो कुछ है ही नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो और तुम देखो डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तुम्हें फटाक देने से आने शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारी मोडालिटीज है, जिसमें हम विजुअलाइजेशन बेस्ड साधना करते हैं, ब्रेथ वर्क बेस्ड साधना करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी सेरिब्रल कोर्टेक्स, हमारी मेडुला ऑब्लोंगाटा, हमारी सेरेबेलम, हर चीज पे द होल ब्रेन हेल्थ हमारी बढ़िया होती है, हम स्वस्थ होते हैं। आपको लगता है गुरु आपको साधना दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन ब्लेसिंग के साथ साथ ये एक प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशन दे रहा है आपको, जहां मेडिटेशन एज मेडिकेशन आपको मिल रही है, ताकि आप का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमेशा ऐसा हो, बढ़िया 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 डेड, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया घटिया बढ़िया घटिया 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 घटिया, आईवी लगा दो घटिया घटिया, दवा खा लो घटिया घटिया, फिर डेड। मैंने पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिस में बहुत काम किया है। पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिस का मतलब होता है जब आप बूढ़ा गए और आप दर्द में हो और आप मरने वाले हो, और उस समय आप मानोगे नहीं, उस आदमी को होश ही नहीं, इतना उसको पंप अप करके रखा है, इतनी बेकार क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ डिग्निटी है ही नहीं। और जो आदमी होश में ही नहीं, मरने के बाद तो वो टल्ली होएगा ना, उसकी आत्मा को पता ही नहीं कौन से लोक में जाना है। कभी देखा एक बेवड़े को, त्रिपुरा रहस्य में बहुत वो बेवड़ों की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि जैसे एक बेवड़ा है, वो चल रहा है, कभी खड्डे में गिर रहा है, कभी झाड़ी पे गिर रहा है, और उसको होश ही नहीं। वैसे आदमी का भी हाल है, आत्मा का भी हाल है, चेतना का भी हाल है, उसको होश ही नहीं। और जिसको होश ही नहीं, जिंदगी में होश नहीं, मरने के बाद क्या होश होएगा। वो महादेव आएंगे उसके सामने और उसको पता ही नहीं, वो
तो एक डिग्निटी होनी चाहिए जीवन में। हाँ जी ना जी, एक डिग्निटी होनी चाहिए। तो साहब ने मेरे को कहा मैं रिटायर, मैंने कहा ए तेरे को रिटायर होने नहीं देंगे हम। इतनी साधना इतनी साधना इतनी साधना कि तुम्हारी जो ब्रेन है एकदम शार्प। चाहे 100 साल की उम्र में भीष्म पितामह हो, युद्ध लड़ना पड़े, कोई वांदा नहीं। हाँ जी ना जी, ब्रेन हेल्थ होनी चाहिए ना। सठिया गए तो ध्यान नहीं दिया ना, क्रॉनिक कंडीशंस पैदा होने दी, चाहे डायबिटीज हो चाहे हाइपरटेंशन हो, वो सब चीजें ब्रेन हेल्थ पे जोर डालती है। तुम्हारी ब्रेन बहुत कीमती है प्यारे। हाँ जी ना जी। और शिव योग साधना से ब्रेन हेल्थ बढ़िया होती, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। तो कोई कहता है कि जी क्या फर्क है हठ योग में शिव योग में? देखो हठ योग में तुम मसल पे काम कर रहे हो, टेंडन पे काम कर रहे हो, करो बढ़िया से करो। लेकिन शिव योग पे तुम नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ब्रेन हेल्थ पे काम कर रहे हो। और ब्रेन आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कितनी सारी बीमारियां दिमाग से शुरू होती, स्ट्रेस दिमाग से शुरू होता है, फिजियोलॉजिकल कितने डिसऑर्डर्स दिमाग से शुरू होते। और अगर बढ़िया से शिव योग की साधना करते रहोगे रोज, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम होश में रहोगे, और अगर होश में जियोगे तो होश में प्राण त्यागोगे। और जो होश में है उसको पता है वो कहाँ है और कहाँ जाना है, किसका हाथ पकड़ना है, किसके साथ चलना है। तो वो सीधा ही अपने गुरु को बुलाता है, गुरु से कनेक्ट करता है। और हमें भी ये साधना करनी है।